खुदावंद में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ, आपको स्वागत करती हूँ। मेरे वो तमाम बहन भाई जो दुनिया में मुख्तलिफ़ जगहों पर जो उर्दू और हिंदी और पंजाबी समझते हैं और मेरी वीडियोस को देखते हैं, मैं उन सबको बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ और आपके लिए दुआ करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि खुदावंद आपको हमेशा अपने में बढ़ाता चला जाए और हम अल्टीमेटली उसमें मैच्योर मसीही बन जाएं। आज मैं जो आपसे बात करने आई हूँ वो ऐसी है जिसमें से मैं और आप हर कोई गुज़र रहा है। मैंने देखा कि जब हम किसी भी मुश्किल में होते हैं, तकलीफ़ में होते हैं, इमोशनल हो, जिस्मानी हो, किसी भी तरह की तकलीफ़ हो, हम उसके लिए डॉक्टर के पास जाते हैं। हम सोचते हैं कि डॉक्टर के पास जाएंगे तो हमारा जिस्म हील होगा, तो हमारी सारी सलूशन जो है वो हमें मिल जाएगा, प्रॉब्लम का सलूशन मिल जाएगा। अगर हमारे बच्चों को लेकर कोई प्रॉब्लम है, हम समझते हैं कि हमारे बच्चे हमारे ओबीडियंस नहीं करते या गुमराही की तरफ चल पड़े हैं, तो उसके सलूशन के लिए शायद हम उन बच्चों को डांट डपट करेंगे, साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाएंगे, या अगर कुछ हमारे अपने फैमिली के इश्यूज़ हैं, हम साइकेट्रिस्ट की तरफ जाते हैं, या हम इंटरटेनमेंट की तरफ जाते हैं, हम ट्रैंक्विलाइजर्स के थ्रू सोना चाहते हैं। बारहा बेहद जो ऐसे हम सलूशन ढूंढते हैं जिनके थ्रू हमें सुकून और खुशी मिले या हमारे प्रॉब्लम्स का सलूशन मिले, लेकिन होता क्या है? कुछ भी नहीं। हम ऐसे इंटरटेनमेंट्स जाते हैं, हम पार्क्स जाते हैं, बच्चों के साथ बाहर के मुल्कों में जाते हैं, विज़िट करते हैं, वापस आते हैं, फिर वहीं की वहीं सिचुएशन। तो मैं आपको बताऊं कि ये ऐसा ही होगा, क्योंकि सलूशन इन दवाइयों में, इन चीज़ों में, इन विज़िट्स में, बहुत सारे पैसे में नहीं है। इवन यहाँ तक कि हम सोचते हैं कि अगर मेरी ज़िंदगी में ये हो जाए तो ज़िंदगी खुशगवार हो जाएगी। हर एक का यहाँ पर ये हो जाए, हर एक का अपना सेपरेट है। कुछ चाहते हैं कि हमारे बच्चों की शादी हो जाए तो सब ज़िंदगी सेटल हो जाएगी, बच्चों को जॉब मिल जाए, ठीक हो जाएगा, फ़लाने शख्स से शादी हो जाए तो ठीक हो जाएगा। हर एक के अपने टारगेट्स हैं, लेकिन जब वो अचीव भी कर लेते हैं तो भी खुशी तो वहीं की वहीं रहती है, कुछ भी नहीं मिलता, हासिल वसूल नहीं होता। और ये क्यों ऐसा होता है? आज इस क्यों पर हम बात करेंगे कि आखिर वो क्या चीज़ है, क्या इस पर कलाम ने हमें क्या बताया है। बाइबल भी हम पढ़ते हैं, हम दुआ भी करते हैं, हम रोज़े भी रख रहे, सब कुछ हो रहा है, लेकिन रेगुलर चर्च जाते हैं, चर्च भरे होंगे, लेकिन बेचैनी, तकलीफ़, मुश्किलें वहीं की वहीं। वो फिर क्या है? खुदा कहाँ पर है? वेयर इज़ गॉड? अगर हम इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो मेरा ख्याल है आपको और हम सबको इस बात की समझ आ जाएगी कि कहाँ पर कलाम है, कहाँ पर खुदा है और हम कहाँ पर खड़े हैं। इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि आपको इस बात की पूरी तरीके से समझ आ सके, क्योंकि आज मैंने कोशिश की है कि थोड़ी सी हम डायग्राम यूज़ करें ताकि हम जब किसी चीज़ को विजुलाइज़ करते हैं, देखते हैं, तो हमें चीज़ समझने में और समझाने में आसानी हो जाती है। ये मेरी एक छोटी सी कोशिश है कि मैं आपको डायग्राम के थ्रू कुछ समझा सकूं ताकि हम अपने जो प्रॉब्लम्स हैं उनको कोर तक पहुंच सकें। मेरा ख्याल है आप इसे बेहतर तरीके से देख सकेंगे। मैं इसे थोड़ा सा करीब कर देती हूँ। आई होप इट्स क्लियर नाउ। ओके, एक्चुअली होता क्या है कि इंसान जो है कलाम के मुताबिक वो हर चीज़ हमारी ट्रिनिटी है, आपको हर चीज़ में नज़र आएगी, क्योंकि खुदा खुद ट्रिनिटी है, तो इसलिए उसकी हर जो मेक है, जो क्रिएशन है, उसमें हमें ट्रिनिटी नज़र आती है। सिमिलरली यहाँ पर ये एक इंसान है, ये मैं और आप, हम तीन हमारे चीज़ें हैं, ठीक है, हम उनकी बेस पर बनते हैं। वी आर स्पिरिट। पहले आपने ये समझना है और हमेशा याद रखना है कि वी आर स्पिरिट, वी आर नॉट बॉडी, वी आर नॉट सोल। होता क्या है कि ये सबसे पहले स्पिरिट जो है ये मैं हूँ, ये आप हैं। फिर उसके बाद हमारी सेकंड लेयर जो बनती है वो है सोल, जिसमें हमारे इमोशन, माइंड और फीलिंग्स, मैं ये फील कर रहा हूँ, आज मैं दुआ करने की फीलिंग नहीं है, आज मैं बर्डन है, ये सारा हमारा यहाँ पे क्रिएट होता है, इस जगह पे। और फिर उसके बाद जो हम देख सकते हैं, जिसे टच कर सकते हैं, वो है हमारी बॉडी। ये तीन हमारे बॉडी के लेयर्स हैं। अब एक्चुअल में जब स्पिरिट जो है, जब ये इनएक्टिव है, जब ये ज़िंदा नहीं है, जब ये वीक है, जब ये बीमार है, तो क्या है कि हम अपनी बॉडी को यहाँ पर, हम बॉडी को मुख्तलिफ़ चीज़ों के थ्रू एंटरटेन कर रहे हैं, मेडिसिन के थ्रू कर रहे हैं,
कभी इंटरटेनमेंट्स के थ्रू कर रहे हैं, कभी कुछ अपने टारगेट्स के अचीवमेंट के थ्रू करते हैं कि अगर ये हो जाए, अगर वो हो जाए। ठीक है, हमारे टारगेट्स यहाँ पे होते हैं, लेकिन क्या है कि फिर भी क्योंकि ये चीज़ हम सिर्फ बॉडी को टच कर रहे हैं, सिर्फ बॉडी को हम टच कर रहे हैं। अब ये चीज़ हमारे इमोशंस भी उसी तरह से डिस्टर्ब हैं और हमारी स्पिरिट भी डिस्टर्ब है। हम बॉडी को कर रहे हैं, हम नए नए ड्रेसेस, किसी को प्लीज़ करना चाहते हैं, अपनी वाइफ को प्लीज़ करना चाहते हैं, किसी फ्रेंड को हम उसे ढेर सारे गिफ्ट लेके देंगे, और वो क्या होगा, वो सिर्फ बॉडी को एंटरटेन कर रहे हैं। अब हमारे इमोशन भी वैसे ही हर्ट्स हैं, हम थके हुए उसे फीलिंग्स वाइज हैं, बिकॉज ये सारे एंटरटेनमेंट जो है ये यहाँ पर अंदर कोर में नहीं पहुँच रही। और प्रॉब्लम जो है, जब भी आप ये याद रखें कि जब भी आप कभी ये सोचते हैं कि मैं सब कुछ करके देखा लेकिन मुझे कोई खुशी, जॉय, पीस नहीं मिला, तो आप समझ लें कि प्रॉब्लम जिस्म में या सोल में नहीं, प्रॉब्लम स्पिरिट में है। क्योंकि जब स्पिरिट में प्रॉब्लम होगा तो आप ऊपर की सतह पर जो भी काम करेंगे, जो कुछ भी करते रहें, जो फ़ी ज़माना आज इंसान में इतना ज़्यादा इज़्तिराब और बेचैनी है, वो इसलिए क्योंकि वो सिर्फ सेल्फ़ को डील कर रहा है। और सेल्फ़ क्या है? ये हमारा सोल और बॉडी, हम इन चीज़ों को डील करते हैं। और जब हम स्पिरिट को समझते नहीं, हम खुद को ही नहीं समझते, क्योंकि वी आर स्पिरिट। ठीक है, और स्पिरिट को हमने बिल्कुल नेगेटिव किया, इसे हमने अनसीन है तो हम समझते हैं कि रियल में बेस ही नहीं करता, ये ख्याली बातें हैं, और जो ऐसी बातें करते हैं उनको भी हम कुछ और ही समझते हैं। ये दिस इज़ नॉट ओनली अ फिलॉसफी, ये इस कदर हकीकत है जिस कदर हकीकी खुदा है। यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदा खुद भी स्पिरिट है। कलाम कहता है खुदा रूह है और वो रूह से बात करता है। खुदा रूह है और वो रूह से बात करता है। वो रूह के, उसने साल्वेशन के लिए सब कुछ किया। अब रूह में हम जब मसीह को कबूल करते हैं, हम निजात पाते हैं, तो क्रॉस, ये जो जीसस का ब्लड है वो हमारी स्पिरिट पे आता है। जब हम स्पिरिट में खुदा यीशु का खून ले लेते हैं, और खुदा जब हमारी स्पिरिट को देखता है, क्योंकि वो गुनाह को नहीं देख सकता, ये हमारा जिस्म जो है, सोल गुनाह से भरे होते हैं, यहाँ पे हमारी स्पिरिट जो है वो खुदा में बचाई जाती है, हम कबूल कर लेते हैं। खुदा जब हमारी स्पिरिट को देखता है तो वो अपना पीस अता करता है, यहाँ से हम चैनल स्पिरिट टू स्पिरिट बनते हैं। और आप ये यकीन करें कि अगर आप इस वक्त बेचैनी में, तकलीफ़ में, दुख में, किसी भी ऐसी तरह से फंसे हुए हैं, तो आप यकीन करें ये आपका प्रॉब्लम जिस्म का नहीं, सोल का नहीं, बल्कि सोल वो ब्रिज है जो स्पिरिट और बॉडी को कनेक्ट करता है। अब बहुत से मेरे बहन भाइयों ने कहा कि हमने हर तरह के टेस्ट करवा लिए और हमारे तमाम टेस्ट ठीक आए, लेकिन हमारी सर दर्द नहीं जाती, हमारी बेचैनी नहीं जाती, हमारे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते। वो इसलिए नहीं होते क्योंकि हम जो स्पिरिट बीइंग है, जो स्पिरिट है, उसको हम टच ही नहीं कर रहे, उसकी हम फिक्र ही नहीं कर रहे, उसकी नरिश ही नहीं कर रहे। जब तक आप बॉडी के लिए डॉक्टर्स या आप खुद से अच्छे फूड खाना शुरू कर देते हैं, आप अच्छे डाइट, अच्छा रेस्ट करना शुरू कर देते हैं, बॉडी तो ग्रो कर जाती है, लेकिन स्पिरिट वहीं की वहीं रहती है। और स्पिरिट जब कमज़ोर होती है, जब नरिश नहीं होती है, तो ये तमाम बेचैनियाँ, तमाम तकलीफ़ें, रात को नींद ना आना, परेशानियाँ, ये सब कुछ वहीं पर वहीं स्टैंड करता है। ये तब सॉल्व होगा जब यहाँ इसको आप नरिश करेंगे। इसको मैं एक और एग्ज़ाम्पल से आपके सामने बयान करूँगी, आपको और ज़्यादा क्लियर नज़र आएगा। अब एग्ज़ाम्पल आप लें एक ट्री की, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें जो हैं वो विजिबल हैं और कुछ अनविजिबल हैं, क्योंकि एक तो सीन वर्ड है, एक अनसीन वर्ड है। कुछ तो आपको नज़र आ रहा है, कुछ आपको नज़र ही नहीं आ रहा, लेकिन जो नज़र नहीं आ रहा वो भी हकीकत है, वो ही हकीकत है। लेकिन होता क्या है कि हम उसको हकीकत नहीं समझते। अब ये देखें, ट्री का जो ये ट्रंक है, ये है हमारी सोल, और उस ऊपर जो ब्रांचेस, फ्लावर और पत्ते हैं, ये सब हमारी बॉडी है, हमारे काम हैं, हमारी जो हमें नज़र आता है वो सब कुछ है। अब हमारी सोल में हमारे इमोशंस जो कुछ कहते हैं, हमें अच्छा फील नहीं हो रहा, तो हमारा क्या होता है कि हम यहाँ पर भी
हमारे चिड़चिड़ापन आ जाता है, गुस्सा आ जाता है, अनफॉरगिवनेस के वो सारे फ्रूट नज़र आना शुरू हो जाते हैं यहाँ पे। अब बात कहाँ से आती है यहाँ पे, इसको कौन नरिश कर रहा है इस ट्री को? ये हमारी, ये जो आपको अगर नज़र इस लाइट में नज़र आ रहा है, ये हमारी रूट्स हैं, जड़ें हैं, ठीक है। आप किसी भी दरख्त की जड़ों को तो नहीं देखते ना, आप डिग आउट करके ना खोद खोद के बार बार उस दरख्त की जड़ों को देखते हैं कि वो कहाँ तक हैं, क्या है। एक गार्डनर जो होता है, एक माली होता है, वो हमेशा लैंड के ऊपर यहाँ पर पानी डालता है और वो जड़ों को स्ट्रॉन्ग करता है, क्योंकि माली को पता है कि जड़ें अगर स्ट्रॉन्ग होंगी तो ये ट्रंक भी स्ट्रॉन्ग होगा और फ्रूट और फ्लावर और लीफ एवरीथिंग स्ट्रॉन्ग होगी। अब हम क्या करते हैं, कभी भी किसी माली को आपने ये नहीं देखा कि वो पौधे के ऊपर ऐसे यहाँ पे टॉप पे पानी डाल के चला जाए। वो हमेशा पानी जो है वो रूट्स में डालता है, फर्टिलाइज़र खाद जो है वो रूट्स में डालता है, वो रूट्स को नरिश करता है। रूट्स जितनी डीप होती हैं, जितनी स्ट्रॉन्ग होती हैं, उतना ही स्ट्रॉन्ग ऊपर प्लांट नज़र आता है, उतना ही अच्छा हेल्दी फ्रूट नज़र आता है। इसीलिए खुदा ने जो हम देखते हैं कि पहले ज़बूर में भी देखते हैं कि सादिक उस दरख्त की मानित है जिसका जो पानी के पास लगा है और जिसकी जड़ें गहरी हैं। जड़ें जब तक हमारी खुदाम यसू में नहीं होंगी, जब तक हमारी कलाम में नहीं होंगी, डीप नहीं होंगी, हमारे कोई फल नहीं लगेंगे। और हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर सिर्फ केटर करते हैं। हम इसको क्योंकि देख सकते हैं, इसलिए हम अपनी ज़िंदगी के सिर्फ टहनियों और पौधों को, इसको ही नरिश करते हैं। हम बॉडी के लिए करते रहते हैं एफर्ट, लेकिन हम जो हमारी रूट्स हैं उनको नरिश नहीं करते। उसको नरिश करने के लिए हमारे पास कलाम है, खुदा की प्रेजेंस है, खुदा की हजूरी है, वो रिलेशन बनाने की बात है। इसीलिए जो बार बार कलाम कहता है कि खुदाउन में मजबूत रहो, मसरूर रहो, बिला नागा दुआ करो, वो किस चीज़ को नरिश कर रहे हैं? वो ये हमारी जड़ों को, जो अनसीन है। जब तक आप अनसीन को नरिश नहीं करेंगे, आप ऊपर के अपने प्लांट्स को, अपने ट्री को, अपने पत्तों को, फ्लावर्स को और फ्रूट्स को कभी भी स्ट्रॉन्ग या हेल्दी नहीं कर सकते। बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी जड़ों को नरिश करें। अब आप ये देखें यहाँ पर भी कि जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पे नहीं, प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होता। और हम सारी ज़िंदगी जो है किसी से नाराज़गी करते हैं, किसी से गुस्सा करते हैं, वो सब कुछ हम यहाँ पे पालते हैं और उसका असर स्पिरिट पे आता है। और स्पिरिट जो है वो डिस्कनेक्ट किससे हो जाती है? खुदा से। खुदा यसू मसीह का दुनिया में आने का मकसद जो था, क्योंकि जब आदम ने गुनाह किया तो ये स्पिरिट को डिस्कनेक्ट कर दिया, खुदा के साथ डिस्कनेक्ट कर दिया। लेकिन मसीह यसू ने आकर दोबारा से ये रिश्ता कायम कर दिया। अब ये यसू ने तो अपना काम कर दिया, अब ये मेरा और आपका काम है कि हम खुदा की हजूरी में होकर मसीह यसू को कबूल करके जो सल्वेशन है, जो नजात के थ्रू अपने स्पिरिट को फिर अलाइव करते हैं। रोज़ाना कलाम पढ़ के, रोज़ाना खुदा उनके साथ टाइम गुजार के इस स्पिरिट को हमने ज़िंदा करना है। ये बेसिक टीचिंग है, ये बेसिक ईमान है, ये बेसिक टोटका है अपनी ज़िंदगी को पीसफुल बनाने का। इसकी एग्जांपल, एक मैं खूबसूरत एग्जांपल आपको दूंगी। जब पौलुस और सैलास और बल्कि पतरस जो हैं, जब पतरस जो है जब जेल में था और वहाँ पे वो काट में बंधा हुआ, उसे मारा पीटा गया और उसे जेल में पतरस को डाल दिया गया। और रात को वो सो रहा था हथकड़ियाँ बेड़ियों के साथ, और फरिश्ते ने आके उसे बाकायदा जगाया। अब आप सोचें कि यहाँ पर जिस्म के ऊपर बेड़ियाँ लगी हैं, मारा पीटा गया है, ज़ख़म है, भूख है, तकलीफ़ है, रिजेक्शंस हैं, सोल और ये जो है बॉडी जो है ये उसकी हर्ट है, और वो जेल में सो रहा है। क्यों सो रहा है? क्यों फरिश्ता उसकी हेल्प करना है? क्योंकि उसकी स्पिरिट जो है वो हेल्दी है, स्पिरिट हेल्दी है। उसकी सिर्फ सोल और बॉडी जो थी वो हर्ट हुई थी, लेकिन स्पिरिट उसकी स्ट्रॉन्ग थी, ज़िंदा थी खुदावन में। और खुदावन यसू ने क्या किया कि फरिश्ते को जब भेजा और फरिश्ते ने आकर उसको उस जेल से निकाल लिया। और इसी तरह से फिर हम पौलुस का देखते हैं कि जेल में होते हुए उसने वो सिंह का रस्ताइश कर रहा है। जिस्म उसका ज़ख्मी है, हर्ट है, लेकिन उसकी स्पिरिट जो है वो खुदा में मसरूर है, और वो उन्हीं सर्कमस्टांसिस में खुदा की तारीफ़ कर रहे हैं। आज मैं और आप, हमारी सराउंडिंग सब कुछ, हमारे पास मालो दौलत है, हमारे पास सब कुछ है, औलाद है, लाइफ पार्टनर है,
पेरेंट्स हैं, ब्लेसिंग्स हैं, हेल्थ है, लेकिन हम रिजॉइस नहीं कर सक रहे, इसलिए कि हमारे पास यहाँ जिस्म को तो नरिश किया है हमने, लेकिन स्पिरिट को हमने नरिश नहीं किया। सो मेरे प्यारे दोस्तों, अपनी स्पिरिट को नरिश करें। सिर्फ पत्तों को पे तवज्जो ना दें, ट्रंक पे, किसी के देखे पे तवज्जो ना दें। रूट्स देखें, इसके रूट्स कहाँ पर हैं, आपकी रूट्स कहाँ पर हैं। अगर आपकी रूट्स कलाम में है, खुदावंद में है, और वो वक्त गुजारने के साथ है, तो आपको ये तमाम आंधियाँ, तूफ़ान, कुछ आपको तकलीफ़, आजमाइशें, उनमें से आप निकल जाएंगे। आपकी अगर फ़िलहाल आप देखते हैं कि आपके रिलेशन अपने लाइफ पार्टनर के साथ सही नहीं, आपके औलाद आपके सुनती नहीं, या बेरा रवि का शिकार है, या और मसाइल हैं, तो अगर आप स्पिरिट में मजबूत होंगे तो ये चीज़ें रिवर्स होंगी और खुदा जो है इन चीज़ों को ब्लेस करेगा। लेकिन अगर आप अपने रूट्स को पानी नहीं देंगे, नरिश नहीं करेंगे, अपने स्पिरिट्स को रियल नहीं समझेंगे, उसे तवज्जो नहीं देंगे, तो यकीन करें सारी ज़िंदगी भी कुछ नहीं हो सकता। हम देखते हैं कि सलीब पर उस डाकू ने जब मसीह यस्सु को पहचाना तो उसकी स्पिरिट अलाइव हुई थी। जिस्म उसका सलीब पे कीलों के साथ ठुका हुआ था, तकलीफ़ में था, लेकिन स्पिरिट अलाइव हुई। उसने कहा कि जब तू अपनी बादशाही में जाए तो मुझे भी याद रखना। और खुदावंद यस्सु ने क्या कहा, तो आज ही से मेरे साथ फरदौस में है, इसी वक्त से, राइट नाउ। जैसे ही हमारी स्पिरिट अलाइव होती है, हम हेवन में होते हैं, हमारी अब्दी ज़िंदगी होती है। सो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बहन भाइयों, अपनी स्पिरिट की फ़िक्र करें। जब हम खुदावंद में हो जाते हैं तो कोई मसला हमारे लिए मसला नहीं रहता। इसीलिए हबक्कूक की किताब में लिखा है, चाहे अंगूर के ताक में फल लगे न लगे, मैं खुदावंद की शुक्र करूँगा। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी उसी वक्त तकलीफ़ में कर सकते हैं जब हमारी स्पिरिट जो है खुदा के साथ कनेक्ट होती है, जब हम अपनी रूट्स को जो अनसीन है उसके नरिश करते हैं, उसकी फ़िक्र करते हैं। सो अपने आप को खुदावंद में मजबूत करें और बिल्कुल हमें भी मायूस होने की, फ़िक्र करने की, अपनी प्रॉब्लम्स को देख के बिल्कुल ज़रूरत नहीं करने की, क्योंकि हमारा खुदावंद यस्सु ने इसीलिए सलीब पर जान दी ताकि वो यहाँ पर हमारे स्टे करके वो ख़ुद कंट्रोल ले। और जब वो ख़ुद कंट्रोल लेता है, हमारी ज़िंदगी का इंचार्ज बन जाता है, तो हमारे से मुतल्लिक तमाम प्रॉब्लम्स और चीज़ों को सॉल्व कर देता है। इसके लिए हम खुदा के कलाम में से कुछ वर्सेस को भी ज़रूर देखेंगे, क्योंकि जैसे कि हम देखते हैं यूहन्ना 15:12 देखते हैं कि अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ और मेरा बाप बागबान है। फिर आगे वो कहता है, जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती वो काट डाली जाएगी। डाली यहाँ पर लगी तो है, हम देखते हैं कि डाली दरख्त में लगी है, लेकिन वो फल नहीं ला रही। वो क्यों फल नहीं ला रही? क्योंकि उसकी रूट्स जो हैं उसे नरिश नहीं किया गया। जब जड़ें हिल जाती हैं, जड़ों में कीड़ा पड़ जाता है, जड़ों में कमज़ोरी आ जाती है, तो फल ही नहीं लगेगा। अंजीर के दरख्त को खुदावंद यस्सु ने कर्ज कर दिया, बिकॉज उसे पता था कि इसकी जड़ें वीक हैं। सो हमें भी कलाम के मुताबिक जो है ख़ुद को खुदावंद में नरिश करना है और अपनी जड़ों को स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि आगे हम देखते हैं, और जो फल लाती है उसे छांटता है ताकि ज़्यादा फल लाए। अब ये एक मसीही है जो कि वो कहता है कि मैं खुदावंद में रहता हूँ, मैं हर वक्त खुदावंद यस्सु के साथ रहता हूँ, दुआ करता हूँ, रोज़े रखता हूँ, चर्च आता हूँ। वो खुदावंद में है और उसको खुदावंद और दुखों से छांटता है। कहता है मैं जितना खुदावंद के पास जाता हूँ और दुख मेरे पास आते हैं। कलाम कह रहा है कि वो जो डाली फल लाती है उसे वो छांटता है। छांटना यानी कि प्रूनिंग करता है। और वो क्यों करता है? ताकि वो और फल लाए। और हम क्या है कि हम उस प्रूनिंग से, हम उन आजमाइशों से, तकलीफ़ों से घबरा जाते हैं कि हम मसीही, जितना हम कलाम पढ़ रहे हैं, जितना मसीह के पास जा रहे हैं, उतनी तकलीफ़ें बढ़ रहे हैं। वो तो हमारा टेस्ट कर रहा है, प्रूनिंग कर रहा है, जो कि ज़रूरी है ताकि यहाँ से जड़ें मजबूत हों, डालियाँ मजबूत हों। और अगर हम खुदावंद में मजबूत होंगे तो ही हमारे तमाम मसले हल होंगे और हम उन्हीं तकलीफ़ में खुदावंद में खुश होंगे। खुदावंद का शुक्र हो, खुदावंद की तारीफ़ हो। मैं आप सबकी बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ कि आप मेरी इन वीडियोज़ को देखते हैं, एंजॉय करते हैं। और मैं ये चाहूँगी कि अगर आपको ऐसा लगता है कि इनसे बरकत मिलती है तो प्लीज़ इसे शेयर करें और दूसरे बहन भाइयों के साथ, ताकि उन्हें भी बरकत मिले और ये बरकत का, ये मोहब्बत का पैगाम जो है दुनिया में ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे। खुदा आपको बरकत दे और फिर किसी नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। खुदा हाफिज़।